हिस्ट्री हमें समय में बहुत पीछे तक ले जाती है। डेफिनेशन के अनुसार हिस्ट्री इतनी पुरानी है जितना कि हम सोच भी नहीं सकते। इस वजह से काफ़ी सारे ट्रेजर्स पीछे छूट गए, एंशियंट आर्टिफैक्ट्स खो गए और यहाँ तक कि कई सारे शहर रेत बन गए। हालांकि कभी कभी पिछले एरा का एक एंशियंट वंडर अचानक से फिर खोजा गया। बिना फूटे हुए बॉम्ब्स और जेनेटिक ज्वेल्स से लेके लंबे समय तक खोए हुए यो मामा जोक्स तक कई एंशियंट डिस्कवरीज अभी हाल ही में पता चली हैं। कोस्ट क्लियर नहीं था। डाइविंग बेहद मजेदार और मैजिकल एक्सपीरियंस भी हो सकता है। आप ओशन के अद्भुत रंगों में खो सकते हैं, क्यूरियस लिटिल एक्विंटिक फ्रेंडली से मिलते हैं और कभी कभी एक एंशियंट कर्स्ड नेपच्यूनियन ब्लेड को भी खोज सकते हैं। अच्छा नहीं, आप जो देख रहे हो वो फैंटेसी मूवी की स्टॉर्म इन्फ्यूज्ड स्वॉर्ड नहीं है। ये एक रियल वेपन है जिसे अक्टूबर 2021 में एक डाइवर द्वारा नॉर्दर्न इजराइल के तट पर खोजा गया था। तलवार लगभग 900 साल पुरानी और माना जाता है कि ये होली लैंड को जीतने के प्रयास में क्रूसेडर का हथियार थी। लगता है कि स्वॉर्ड समुद्र में इसलिए रह गई क्योंकि कई क्रूसेडर के जहाज जैसे ही इंटरनेशनल बीचेस पर पहुंचते थे वो युद्ध में लग जाते थे। इस खास ब्लेड का मालिक शायद एक शक्तिशाली योद्धा था, क्योंकि हथियार का वजन 4 पाउंड है और लंबाई 4 फीट है। तो ये एक बच्चे की ऊंचाई और 2 लीटर सोडा की बोतल के वजन के बराबर होगी। ये उस पीरियड के खास हथियारों की तुलना में थोड़ी भारी है। फिर भी अगर ये समुद्र में आकर गिरी तो इसका मतलब ये है कि ये उस अनलकी वॉरियर्स को बचा नहीं पाई। तलवार 900 साल तक ऐसी पड़ी रही और फिर रेत हटने से दुनिया के सामने आई। डाइवर शिमोली कार्जिन अपनी डिस्कवरी को एक लोकल म्यूजियम को दान करके खुश थे, लेकिन हर कोई पहले इसके साथ कुछ तस्वीरें लेना चाहता था। क्या आप उन्हें ब्लेम कर सकते हैं? ये सर्टेनली एक जोरदार प्रोफाइल पिक्चर बन सकती है भाई। एक विशालकाय फॉसिल। 2011 में हेवी मशीनरी ऑपरेटर शॉन फंक अपने रेगुलर वर्क पर थे। उन्होंने एक केबल शोवेल ऑपरेट किया, जो कि एक बड़ी मशीन है जो एक दिन में सैकड़ों टन गंदगी मूव करती है। अचानक बकेट कुछ हार्ड और अनयूजुअल चीज से टकरा गई। उस स्ट्रेंज रिंग का इंस्पेक्शन करते हुए फंक और उसके साथी वर्कर्स ये देखकर हैरान रह गए कि सैंडी ब्राउन डिस्क की एक के बाद एक रॉ मिलने लगी। ये किसी प्रकार का फॉसिल था और वो भी बहुत बड़ा। कुछ ही समय के बाद एक्सकेवेशन में हेल्प के लिए पैलियो टेक्नीशियंस को बुलाया गया। उन्होंने मिस्टीरियस फॉसिल को उसकी रक्षा के लिए प्लास्टर में लपेट दिया और धीरे धीरे उसे मूव करना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक से वो अपने भारी वजन की वजह से 2 हिस्सों में टूट गया। टीम को बहुत बड़ा धक्का लगा था, लेकिन लकीली सब कुछ तबाह नहीं हुआ था। रॉयल टायरल म्यूजियम के लैब वर्कर्स ने फॉसिल को रिस्टोर करने का भारी भरकम प्रोसेस शुरू किया और अंत में 6 लंबे वर्षों के बाद उन्होंने नोडोसॉर को अनवेल कर लिया। ये जाइंट बीस्ट एक शाकाहारी जानवर था जो लगभग 110 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर रहा करता था, जिसको अब वेस्टर्न कनाडा कहा जाता है। नोडोसॉर वास्तव में एक इंप्रेसिव क्रिएचर था जिसका वजन 3000 पाउंड था और इसकी लंबाई 18 फीट थी। नोडोसॉर की पीठ पर इनक्रेडिबल डेंस आर्मर था जो मोटा और नुकीला था, जो पाइनएप्पल के जैसा था। इतना ही नहीं, इस असामान्य जानवर में कैमोफ्लेज का बेसिक फॉर्म भी है जिसे काउंटर शेडिंग के रूप में जाना जाता है, जिसकी वजह से जानवर का रंग ऊपरी तरफ गहरा होता है और शरीर के नीचे हल्का होता है। कई स्पीशीज आज भी इसका उपयोग अपने नेचुरल हैबिटेट्स में खुद को लेस कॉन्शियस बनाने के लिए करते हैं। सोचने वाली बात है कि ये बड़ा जानवर किस बड़े डायनासोर से छिपने की कोशिश कर रहा था। टाइम वोन साइबोर्ग। क्या आप इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवाने के लिए कुर्बानी दे सकते हैं? खैर, किसी ने जरूर ऐसा किया है। स्विट्जरलैंड में मेटल डिटेक्टर से लैस ट्रेजर हंटर्स के एक ग्रुप ने अक्टूबर 2017 में एक रिमार्केबल खोज की। बील लेक के शोर के पास रॉक और डर्ट में डिग करने पर उन्हें एक अजीब और सुंदर मेटल हैंड मिला। अनयूजुअल ब्रॉन्ज हैंड को गोल्ड कप से सजाया गया था और नीचे एक सॉकेट था। इसका मतलब ये था कि 3500 साल पुराना हाथ कभी किसी चीज पर माउंट किया गया था, शायद किसी मूर्ति के हिस्से के रूप में या सेम्प्टर पर, या शायद ये ह्यूमैनिटी के पहले साइबोर्ग का सबूत है जो कि ब्रॉन्ज एज में बना था। आर्कियोलॉजिस्ट को ये खोज इतनी अजीब लगी कि पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये असली है या नहीं। मिस्ट्री को अनकवर करने के लिए उन्होंने उस जगह के चारों ओर खुदाई करना शुरू कर दिया जहां हाथ मिला था। कुछ ही समय में उन्होंने एक एंशियंट ग्रेव, एक स्पाइरल शेप का हेयर ऑर्नामेंट, एक टूटी हुई ब्रॉन्ज फिगर और एक एडल्ट आदमी के बोन्स मिले। खरीदले ये माना जाता है कि ग्रेव में मौजूद व्यक्ति उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था जिन्होंने ये ग्रेव बनवाई थी। इससे पहले कि उस आदमी की अगले जन्म की यात्रा शुरू हो, उसके एक मिसिंग बॉडी पार्ट को बदलने के लिए ब्रॉन्ज का हाथ बनाया गया होगा और मृतक के साथ रखा गया होगा। आप जो भी सोचे, मैं तो अभी भी ब्रॉन्ज एज के साइबर्ग पर बेट लगा रहा हूँ भाई। हो सकता है कि वो हाथ तो बन जाए। यार, ये एक स्वीट न्यू एंशिएंट एनिमी के प्लॉट की तरह लगने लग गया है। घोस्ट बी गॉन। डर एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो 1000 सालों से हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस का हिस्सा रही है। ये डर ही है जो हमें चोट पहुंचा सके। ऐसी चीजों से सेफ रखता है जैसे कि स्पाइडर, घोस्ट, क्लाउन,
हाँ, अब अमेजिंगली ब्रिटिश म्यूजियम के रिसर्चर्स ने अभी अभी प्रूव किया है कि लोग हमेशा इन चीज़ों में से एक से डरते रहे हैं। कम से कम एक। अक्टूबर 2021 में म्यूजियम के ग्लूमी वॉल्ट में एक एंशियंट बेबीलोनियन क्ले टैबलेट मिला, 3500 साल से ज़्यादा पुराना और आपके हाथ की हथेली में फिट हो उतना ही। ये पहली नज़र में टैबलेट जैसा नहीं दिखता है, लेकिन करीब से इंस्पेक्ट करने पर म्यूजियम के क्यूरेटर्स ने महसूस किया कि इसमें भूत का पहला डिस्क्रिप्शन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, दाढ़ी वाली आत्मा के हाथों को बांध कर ले जाया जा रहा है, वो भी एक महिला द्वारा। टैबलेट का अर्थ पहले गलत समझा गया था, क्योंकि भूत की तस्वीर केवल तभी दिखती है जब एक सर्टेन एंगल पे लाइट गिरती है। टैबलेट का पर्पस और भी एक्साइटिंग है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस हैं और इमेजेस हैं जो रीडर को अनवांटेड स्पिरिट से निपटने का तरीका बताती हैं, लाइक एन एंशिएंट विक हाउ। टैबलेट की दूसरी तरफ वुड बी एग्जोसिस्ट के इंस्ट्रक्शंस हैं, जो कि भूत के लिए एक सरप्राइजिंग मात्रा में कंपैशन दिखाता है। उनका सुझाव है कि अनवांटेड स्पिरिट लोनली हो सकती है और उसे कंपेनियनशिप की आवश्यकता हो सकती है। रीडर को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो 2 छोटी फिगर्स बनाएं, उन्हें अच्छे से तैयार करें और उनके लिए कुछ बियर का बंदोबस्त करें। तब आत्मा को जाहिर तौर पर खुशी से अंडरवर्ल्ड में ले जाया जाएगा। एक कल्चर के तौर पर मुझे लगता है कि हम वास्तव में 3500 वर्षों में पीछे चल रहे हैं। हम भूतों की मदद करने से लेकर उनको बंदी बनाने पर आ गए हैं। हॉट प्लेट मिस्टेक। आपके किचन में सबसे कीमती चीज क्या है? शायद कोई क्लासिक कुकवेयर या एक स्लो कुकर। एक जूसर जिसके लिए आपने $400 पे किया और तुरंत ही अजीब से पोर्क रिब स्मूदी बनाने की कोशिश में उसे तोड़ दिया। ठीक है, आपकी रसोई में जो कुछ भी हो, उसकी तुलना अपना घर बेचने के लिए तैयार फ्रांस की एक 90 वर्षीय महिला से नहीं हो सकती। सालों से उसने इस पेंटिंग को अपनी रसोई में एक हॉट प्लेट के ऊपर लगाए रखा था। इसे केवल एक सस्ता प्रिंट समझकर उसने इसे बेचने की कोशिश की, लेकिन जब एक ऑक्शनर ने इसे देखा तो वह दंग रह गई। उन्हें जल्द ही रियलाइज हुआ कि यह प्रसिद्ध इटालियन मास्टर सिमाम्बियो का आर्ट वर्क है जो लंबे अरसे से गुम था। क्राइस्ट मॉन्क नामक ये पेंटिंग 700 साल से ज्यादा पुरानी है और किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये एक फ्रांसीसी किचन में टंगी हुई है। शुरू में ऑक्शनर्स ने सोचा कि पेंटिंग की कीमत $3.5 लाख से $4,60,000 के बीच होगी। हालांकि कोई भूल ना हो इसलिए उन्होंने इसे एक मास्टर अप्रेसर एरिक टर्किन को दिखाया। टर्किन ने ऑक्शनर्स को सूचित किया कि इसकी कीमत $4 से $6.5 मिलियन के बीच थी। उनके इनिशियल असेसमेंट के 10 गुना से भी ज्यादा थी। इतना ही नहीं, आखिरकार क्राइस्ट मॉन्क्ड 26.8 मिलियन में बिका। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो वैसे देखकर ही थ्रिल्ड हो जाता, लेकिन खुद को लात मारता कि मैं 90 साल की उम्र तक पेंटिंग का मूल्यांकन करवाने के लिए इंतजार कर रहा था। ये कैसे किसी ने मिस कर दिया? मुझे नहीं पता चलेगा यार। क्या आपने कभी अपने घर में कुछ वैल्यूएबल या अनएक्सपेक्टेड चीजें पाई है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आप हर दिन नए इनक्रेडिबल डिस्कवरीज को देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट करें। ठीक है, तो कहाँ थे हम? यो मामा सो ओल्ड। जब आप मरते हैं तो आप कैसे यादगार बनना चाहते हैं? ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट के माध्यम से, आपके लव्ड वंस द्वारा बताई गई प्यारी कहानियों के जरिए, एक विशाल बिजनेस एम्पायर से, शायद एक अच्छे यो मामा जोक के इन्वेंटर के रूप में। वेट, वो आखिर में क्या था? 1976 में आर्कियोलॉजिस्ट जे वैन डिस्क ने इराक में 3500 साल पुराने टूटे हुए टैबलेट को अनकवर किया। टैबलेट फिर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया, लेकिन वैन डिस्क ने लकीली उस पर जो लिखा था वह नोट किया था। एंशिएंट टेक्स्ट ट्रांसलेट करने में अभी कुछ साल पहले ही सफलता मिली है और ये पुराने पत्थर का स्लैब दुनिया को क्या ज्ञान बांट रहा है भाई? जोक्स। सीरियसली, एंशिएंट स्लैब में कॉमेडिक आंसर वाली रिडल की एक सीरीज थी, या चुटकुले अगर आप अनसाइंटिफिक होना चाहते ही हैं तो। वे बियर, राजनीति और ईओ मामा से संबंधित हैं। करंट ट्रांसलेशंस और जोक जिस तरीके से बताया जाता है वो हमें बहुत कुछ खुद से समझने पे छोड़ देता है। जैसा कि एक रिडल में लिखा है, ऑफ योर मॉम इज बाय द वन हु हैज इंटरकोर्स विद हर, व्हाट और हु इज इट? इसमें पाजा में थोड़ी कमी है ना? अगर हम इसे थोड़ा मॉडर्न बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह लग सकता है, यो मामा 5 फुट टॉल बास्केटबॉल हूप की तरह है। ये स्कोर करना इतना कठिन नहीं है। धन्यवाद, मैं यहाँ पूरे सप्ताह हूँ। ये मजाक कितना बुरा क्यों ना हो, ये जानना अच्छा है कि एंशिएंट बेबीलोन में भी लोग एक दूसरे की माताओं का मजाक उड़ा रहे थे। स्क्रॉल कॉल। निंजा ओरिजिनली मेडिवल जापान के स्पेशल फोर्सेस थे। उनके जैसा काम करना किसी और के बस की बात नहीं थी। यदि आप उनके सीक्रेट जान सकते तो आप किसी की नजर में आए बगैर भीड़ में से सरक सकते थे, अमूल्य खजाने को आसानी से चुरा भी सकते थे और लिफ्ट में फार्ट करने पर किसी को पता भी नहीं चलता। खैर और नहीं, क्योंकि 2018 में जापानी रिसर्चर ने लगभग 300 साल पहले लिखे गए एक प्राचीन निंजा स्क्रॉल की खोज की। स्क्रॉल को एक निंजा इन ट्रेनिंग द्वारा लिखा गया था जिसे
ईगा क्लेन के एक योद्धा इनोसुके किजू के नाम से जाना जाता था, जिसने क्योटो की शाही राजधानी के पास एक पहाड़ी शहर की रक्षा की थी। स्क्रॉल से पता चला कि निंजा कोड इनक्रेडिबली स्ट्रिक्ट था। इनोसुके ने वादा किया था कि वो कभी भी अपने बच्चों या यहाँ तक कि अपने भाइयों को भी सीक्रेट नहीं बताएगा। स्क्रॉल के अंत में इनोसुके ने वादा किया है कि अगर उसने कभी किसी निंजा सीक्रेट का खुलासा किया तो उसे जापान के सभी 60 प्रांतों में बड़े और छोटे देवताओं द्वारा पनिश किया जाएगा। इस वादे का मतलब और भी कुछ हो सकता था अगर उसने निंजा को डिस्कस करने वाले डॉक्यूमेंट में साइन नहीं किया होता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप बड़े और छोटे देवताओं से उलझ जाएं? यहाँ तक कि जेड लिस्टर्स भी आपके साथ बात करना चाहते हैं। इनोसुके जेम ऑफ अ फाइंड। जाम्बिया एक ऐसा देश है जिसकी सतह जीवन से भरपूर है। ये विशाल मोसी ओ तुन्या फॉल्स अफ्रीकी वाइल्ड लाइफ के बिग 5 और दुनिया की सबसे बड़े मेन मैड लेक का घर है। मैं ये सब बताकर केवल इस बात को हाईलाइट करना चाहता हूँ कि वहाँ रहना पागलपन है और एक ऐसी नौकरी करना जिसके लिए आपको अपने दिन का वक्त 40 फीट अंडरग्राउंड बिताना पड़ता है। हालांकि ये एक एमरल्ड माइनर का कठिन जीवन है। हाल ही में 2018 में जाम्बियन केजेम एमरल्ड माइन ने कुछ बहुत ही खास खोजा। 2.5 पाउंड वजन का एक विशाल चमकीले रंग का एमरल्ड। इस जेमस्टोन को इंकलामू नाम दिया गया है। इसका अर्थ बेम्बा की लोकल जाम्बियन भाषा में शेर होता है और जिसका माप 5655 कैरेट है। अगर ये आंकड़े आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, हम सब तो एमरल्ड हंटर्स नहीं बन सकते ना। कैरेट मतलब हीरे या एमरल्ड जैसे जेम्स को मेजर करने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला एक यूनिट जो लगभग 200 ग्राम से बनता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इंकलामू का वजन 5655 कैरेट था। टिपिकली एमरल्ड प्रति कैरेट 200 से $18,000 के बीच बिक सकता है। आखिरकार इंकलामू $50 मिलियन में बिका। अंत में इंकलामू की खोज बेहतरीन रही और मैं शेर नहीं हूं भाई। अरे नहीं, पिकासो। फिल्में हमें यह मानने पर मजबूर कर देती हैं कि चोर ब्रिलियंट, कॉम्पिटेंट और विनम्र व्यक्ति होते हैं जिनके पास हर घटना के लिए एक चालाक योजना होती है, लेकिन पता है ये हमेशा सच नहीं होता। ग्रीक कंस्ट्रक्शन वर्कर जॉर्ज सरमानजोपोलोस एक आर्ट फ्रीक थे। खुद एक चित्रकार, जॉर्ज ने एथेंस में नेशनल गैलरी का लगातार दौरा किया और कुछ खास चित्रों को उठा लिया। वास्तव में उन्होंने उन्हें चुराने का फैसला किया था। लगभग 6 महीनों तक जॉर्ज कैमरे की पोजीशंस, पेंटिंग के स्थानों और गार्ड शिफ्टों को ध्यान में रखते हुए गैलरी में घूमता रहा। जनवरी 2012 में अपने डे जॉब के कई कंस्ट्रक्शन टूल से लैस जॉर्ज ने रात में गैलरी में घुसकर 3 आर्टवर्क के लिए पिकासो का अ वुमन हेड, मोन्ड्रियन मिल और इटालियन मास्टर गुगलिल्मो कैसियो का एक स्केच जिस पर उसने खून लगा दिया और टॉयलेट में फ्लश कर दिया। डेफिनेटली वो आदमी क्रिमिनल मास्टरमाइंड नहीं था। फिर भी पुलिस रिपोर्ट के अनुसार वे 2021 में चोर को खोजने के करीब थे, मगर उससे पहले 9 साल के लिए जॉर्ज क्राइम फ्री घूम रहे थे। घबराए हुए जॉर्ज की पेंटिंग छुपाने के लिए केवल एक ही जगह मिली, एक खाई। उन्होंने लगभग 100 साल पुराने $19 मिलियन की कीमत के पिकासो को एक खाई में फेंक दिया। इसके कुछ ही समय बाद उसने पुलिस के सामने सब कुछ कबूल कर लिया और उन्हें चित्रों के स्थान पर ले गया और उन्हें केयरफुली रिकवर किया और क्लीन किया गया। जॉर्ज खाई आर्ट के लिए नहीं है, वे गंदगी, रॉक्स और उन लोगों की कारों जैसी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए हैं जो रहस्यमय तरीके से गायब होने से पहले मेरे वीडियो के नीचे नेस्टी कमेंट करते हैं, समझे। गार्डन वैरायटी बम। गार्डनिंग एक रिलैक्सिंग एक्टिविटी है। कुछ समय निकालने का एक तरीका है अपने फूलों की देखभाल करना और अपने बैकयार्ड से विशाल विस्फोटकों को हटाना। अगर आप विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के इयान रॉयस हैं तो इयान अपने बगीचे की सफाई कर रहा था जब उसने कई फुट चौड़ा 550 पाउंड का अनडिटोनेटेड एक्सप्लोजिव खोजा। यह बम दूसरे वर्ल्ड वॉर के समय का ओशन माइन था। यह माइन थिन स्पाइंस से ढकी हुई थी और अगर कुछ भी उनके अंदर अगेंस्ट ब्रश किया जाए तो यह ब्लास्ट हो सकता था। इस प्रकार की माइन आमतौर पर ओशन फ्लोर पर लंबी चैन से जुड़ी होती थी और विदेशी जहाजों और सबमरीन्स को इंपॉर्टेंट टेरिटरी में आने से रोकने के लिए यूज की जाती थी। युद्ध के बाद इन माइंस को डिकमीशन कर दिया जाता था और इंसिनरेटर्स के रूप में इस्तेमाल करना अनकॉमन नहीं था। फॉर्चुनेटली ये इस तरह की डिकमीशन माइन लेन इयान ने अपने बगीचे में पाई थी, लेकिन उन्होंने अपने अजेलिया के बगल में बम को कैसे नहीं देखा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सैडली कोई भी जवाब नहीं है। इयान ने आखिर बम को $3,000 में बेच दिया, लेकिन फिर भी उसे मूव करना पड़ा। थोड़ी सी एल्बो ग्रीस की हेल्प से वो उसे अपने ट्रक के पिछले हिस्से में रख पाया। देखिए, मुझे पता है कि ये डिकमीशन्ड है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे ट्रक में एक विशाल बम के बिना ऑस्ट्रेलिया में ड्राइविंग करना काफी स्कैरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। गिव मी सम टंग। क्या आप कभी इतने पर्सिएसिवली एलोकेंट हुए हैं कि किसी ने आपको सिल्वर टंग कहा हो? खैर, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आपको भी पछाड़ सकता है। फरवरी 2021 में इजिप्ट में तपोसिरिस मैग्ना के प्राचीन मंदिर की खुदाई करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट को सोना मिला, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से उन्होंने उम्मीद की थी।
टॉलेमिक स्ट्रक्चर की डेप्थ का सर्वे करते हुए टीम ने 2000 साल पुरानी एक मम्मी की खोज की, जिसके मुंह में एक शानदार गोल्डन टंग थी। टंग गोल्डन फॉइल से बनाई गई थी और आर्कियोलॉजिस्ट का वर्तमान में मानना है कि यह एक प्रकार के चार्म के लिए था। यह इंश्योर करने के लिए कि मृतक बोल पाए और आफ्टर लाइफ में कम्युनिकेट कर पाए। यह भी संभव है कि इस व्यक्ति को स्पीच इम्पेडिमेंट हो या मरने से पहले उसने अपनी जीभ खो दी हो, इसलिए रिप्लेसमेंट की जरूरत हुई होगी। हालांकि इतना काफी नहीं था। टीम ने इस अविश्वसनीय रूप से भयानक साइट की भी खोज की। फुल बॉडी डेथ मास्क में कवर्ड एक महिला। जब प्राचीन इजिप्ट में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उनके चेहरे का एक मास्क बनाया जाता था और शरीर पर रखा जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मृतक की आत्मा को आफ्टर लाइफ में पता चल पाए कि किस शरीर में लौटना है, जैसा कि नाम से पता चलता है। हालांकि डेथ मास्क आमतौर पर केवल चेहरे को ढकता है, मगर ये यूनिक है। ऐसा लगता है कि वो मुस्कुरा रही है ना हो सकता है कि वो उस चेहरे को 2000 साल से सही फोटो ऑप की प्रतीक्षा कर रही हो। हाँ, पोम्पेई और परिस्थितियां। अगर आपका एक डेस्क डूडल 2000 साल तक जीवित रहे तो आपको कैसा लगेगा? मैंने अपने डेस्क पर लिखी कुछ चीज़ों को याद किया। वो बहुत ही एम्बैरेसिंग होगा, लेकिन अविश्वसनीय रूप से कुछ हाल ही में खोजे गए सदियों पुराने डूडल ने वास्तव में इतिहास को फिर से लिखने में मदद की। 2018 में पोम्पेई, जो कि लगभग 2000 साल पहले एक ज्वालामुखी विस्फोट से नष्ट हुआ प्राचीन रोमन शहर है, वहां एक्सकवेशंस के दौरान मिली ग्राफिटी को अनकवर किया गया और उसे अनुवाद भी किया गया। ग्राफिटी अपने आप में काफी प्रसिद्ध है। एक्स 16 के नवंबर, जिसका अर्थ है कैलेंडर से पहले का 16वां दिन, या 1 नवंबर से मतलब 17 अक्टूबर। बात यह है कि ये चारकोल में लिखा है, कुछ ऐसा जो कुछ महीनों में बारिश से धुल जाना चाहिए था, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये अब तक अतीत की राख और मलबे के नीचे प्रिजर्व हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि पृथ्वी पर से पोम्पेई का नामो निशान मिटाए जाने से कुछ समय पहले यह लिखा गया था। थैंक्स टू दिस, ये एक सदियों पुराने रहस्य का उत्तर दे सकता है। प्राचीन इतिहासकार प्लिनी द यंग, जिन्होंने पोम्पेई के वॉल्केनिक डिमाइज को देखा था, उन्होंने विस्फोट के 25 साल बाद इस घटना को डॉक्यूमेंट किया और बताया कि घटना समर में हुई थी। उनका ये अकाउंट इंसिडेंट की सबसे पुरानी शेष रिकॉर्डिंग में से एक है, लेकिन ये समय रुइंस में मिली गई कुछ चीजों के साथ मेल नहीं खाता। मिले हुए कई बॉडीज में से कई गर्म कपड़े पहने हुए थे जो गर्मियों के लिए अनफिट थे और एंसियन वाइन पी रहे थे। यदि ग्राफिटी में विस्फोट का वर्ष लिखा गया होता तो इससे समर वर्सेस फाइल की डिबेट खत्म हो सकती है। हालांकि उन्होंने पोम्पेई से ग्राफिटी का ये पहला नमूना नहीं खोजा है। पोम्पेई ग्राफिटी बेहद सरल, जैसे कि आज 19 अप्रैल को मैंने ब्रेड बनाई से लेकर दिल तोड़ने वाली विबियस रेस्टोटस यहाँ अकेले सोया और अपनी डार्लिंग उर्बाना को मिस किया तक, और फिर डाउन राइज हिलेरियस वाले जैसे कि ची। मुझे आशा है कि आपके बवासीर एक दूसरे के साथ घिसेंगे ताकि वे पहले से कहीं ज्यादा हर्ट करें। ईमानदारी से कहूँ तो ज्यादातर पोम्पेई ग्राफिटी वास्तव में मेरे पढ़ने के लिए बहुत ही रोंची हैं। आज भी काश उनके पास तब सोशल मीडिया होता। एंशिएंट ट्रोलिंग के बारे में तो जरा सोचिए। रेम विद अ प्लान। स्फिंक्स इजिप्ट के सबसे आइकॉनिक सिंबल्स में से एक है। यह गीजा के महान पिरामिड, वैली ऑफ द किंग्स और हर दूसरे कोने पर एक गेंद सैंडविच शॉप के पास है। इजिप्ट के दर्शकों के लिए एक छोटा जोक, लव यू गाइज। हालांकि क्या आप जानते हैं कि क्लासिक ह्यूमन हेड वाला स्फिंक्स एकमात्र नहीं है? जैसा कि ये पता चला है कि ऐसे बहुत सारे हैं, वास्तव में इतने सारे कि उन्होंने हाल ही में कुछ नए भी खोजे हैं। अक्टूबर 2021 में इजिप्ट के साइंटिस्ट ने कनाक टेम्पल में 3 विशाल पत्थर के सर खोजे। टॉलेमिक पीरियड के दौरान ये सिर बनाए गए थे, यानी 2000 और 2300 साल पहले के बीच। ये संभवतः पास के एवेन्यू ऑफ स्फिंक्स का हिस्सा थे, जो लक्सर और कनार्क मंदिर के बीच 1.7 मील की सड़क थी। एवेन्यू ऑफ स्फिंक्स देखना भी एक वंडर है, जिसमें अलग अलग शेप्स और साइज की 700 मूर्तियां हैं। इसे एक बार सेलिब्रेशन के लिए परेड में रखा गया था और इसके सुनहरे दिनों में 1350 स्फिंक्स को शामिल करने के लिए सोचा गया। ये हर 2 यार्ड में लगभग एक स्फिंक्स के बराबर है और आप सोचते थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ थी। हालांकि इनके सिर वर्तमान में उनके शरीर से अलग हो गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट उन्हें फिर से जोड़ने के लिए और स्फिंक्स को पहले जैसी ग्लोरी लौटाने के लिए भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। किंग बेर से सावधान। अगर आप कभी भी आमने सामने नहीं आए हैं तो मुझे लगता है कि हम सभी को इस बात से सहमत हो जाना चाहिए कि भालू डरावने जानवर होते हैं। हिप्स ऑफ मसल्स, इनक्रेडिबली पावरफुल जोज, रेजर शार्प पंजे, और यदि आप सैल्मोन हैं तो फॉरगेट अबाउट इट। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि साइंटिस्ट ने हाल ही में कुछ ऐसा खोजा है जो आज मौजूद सबसे मजबूत ग्रिजली की तुलना में विनी द पूह जैसा दिखता है। ये एक अर्सिन स्कल है जिसे 2017 में वालकपा, अलास्का में आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजा गया था। स्कल लगभग 1300 वर्ष पुराना माना गया है और माना जाता है कि ये पोलर बेयर की एक
अनडिस्कवर्ड स्पीशीज से संबंधित है। अब ये बात अपने आप में बहुत ही बड़ी डराने वाली लग सकती है, लेकिन जरा देखिए कि मॉडर्न भालू के स्कल की तुलना में ये कितना बड़ा है। स्कल नाक के पीछे की ओर 16 इंच है और किंग बेयर नामक लोकल लेजेंड की कथा को क्रेडिबिलिटी देती है। लोकल ब्रिनेर्क लोगों की फोल्कलोर में किंग बेयर, जिसे वीजल बेयर भी कहा जाता है, वह एक राक्षसी 12 फुट लंबा भालू था जो बर्फीले अलास्का के जगत में घूमता था। क्या किंग बेयर के साइज के बेयर अभी भी आर्कटिक में घूम सकते हैं? इस सवाल के जवाब में एक साइंटिस्ट ने तुरंत बताया कि ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अरे मुझे याद दिलाएं कि मैं अलास्का बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, कभी भी नहीं। मिट्टी में पैरों के निशान, ये आपको सरप्राइज कर सकता है कि मानव जीवन के प्रमाण वास्तव में कितने पुराने। अब तक खोजा गया सबसे पुराना गारमेंट तरखान ड्रेस, जो कि 5000 साल पुराना है। अभी भी दुनिया का सबसे पुराना शहर उरूक है भाई। उरूक मेसोपोटामिया में एक प्राचीन सुमेरियन शहर था और इसकी स्थापना की गई थी 6500 साल पहले। दुनिया में इससे पहले की सबसे पुरानी चीज वुड कार्विंग शिगिर आइडल, जो रूस में पाई गई थी और जो 12500 साल पहले की है। इसका मतलब है कि शिगिर की मूर्ति को आइस एज के दौरान ह्यूमन द्वारा कार्व किया गया था। लेकिन अगर आप इस पर विश्वास कर सकते हैं तो हाल ही में व्हाइट सैंड्स नेशनल पार्क में कुछ ऐसा खोजा गया था जो शिगिर की मूर्ति से भी लगभग 2 गुना पुराना है। ये न्यू मैक्सिको पार्क में पाए गए पैरों के निशान हैं जो लगभग 21,000 साल पुराने हैं। ये उन्हें नॉर्थ अमेरिका में पाए गए अब तक के सबसे पुराने पैरों के निशान बनाता है। व्हाट्स मोर, ये फुटप्रिंट एक कहानी कहते हैं। साइज और इंडेंटेशन के आधार पर शोधकर्ता इन पैरों के निशान छोड़ने वाले लोगों की उम्र और चलने की गति का पता लगाने में सक्षम है। ऐसा माना जाता है कि ये लगभग 16 लोगों के निशान थे, जिनमें ज्यादातर टीनेजर्स और बच्चे थे। ये माना जाता है कि प्री हिस्टोरिक ट्राइब्स के यंगर मेंबर्स को सर्चिंग और फोरेजिंग जैसे काम दिए गए थे, इसलिए हो सकता है कि वे लकड़ी या चारे की तलाश में बाहर गए हों। ये जानकर अच्छा लगा कि 21,000 साल पहले भी टीन्स को अपने छोटे और अनोइंग सिबलिंग्स के साथ काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। वाह, हम वास्तव में एक क्रेजी वर्ल्ड में रहते हैं भाई, जिसमें हर दिन बहुत सारी अमेजिंग डिस्कवरीज की जा रही हैं। हाल ही की कुछ डिस्कवरीज क्या हैं जिन्होंने आपके होश उड़ा दी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और देखने के लिए शुक्रिया।